हे एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम लोग करने वाले हैं ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके रीड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट वाला देश है। तो ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात आई है रामसर साइट की। तो रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 2 फरवरी में। ओके, इसलिए 2 फरवरी को हम मनाते हैं नम भूमि दिवस या फिर जिसे बोलते हैं वेटलैंड डे। ओके, नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। तो विश्व की सबसे बड़ी है रियो नीग्रो ब्राज़ील, जो कि है साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट है, रामसर कन्वेंशन का संबंध है। तो इसका संबंध है आर्द्र भूमि के संरक्षण से। नेक्स्ट है, विश्व के अधिकांश मरुस्थल अक्षांश किन अक्षांशों के मध्य में होते हैं। तो ये होते हैं 20 से 30 डिग्री अक्षांश। ओके, ठंडे मरुस्थल के उदाहरण हैं। तो पहला है अंटार्कटिका, दूसरा है ग्रीनलैंड, यानी कि ये दोनों। विश्व के अधिकांश मरुस्थल स्थित हैं। तो याद रखना ये पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ? महाद्वीप के पश्चिमी भाग में। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। तो यह है सहारा, और अगर भारत की बात कर दे तो थार। ठीक है, और सहारा कहाँ है? यह है नॉर्थ अफ्रीका में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। तो ये सहारा अभी बताया ही था। ठीक है, नेक्स्ट है, ग्रेट साल्ट लेक मरुस्थल स्थित है। तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण यानी मुख्य कारण कौन सा है। तो मुख्य कारण है यहाँ पे वर्षा कम होती है, यानी कि अत्यल्प मात्रा वर्षा की। ठीक है, नेक्स्ट है, मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया किसका प्रतिफल है। तो ये प्रतिफल है प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं और मानवीय क्रियाकलापों की परस्पर प्रभावों का। ठीक है, प्राकृतिक भी और मानवीय भी दोनों। नेक्स्ट है, राजस्थान में मरुस्थल प्रसार को रोकने हेतु 1991 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो ये था ऑपरेशन खेजड़ा। नेक्स्ट है, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थल से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है। तो देखो, ये जो मरुस्थल है यहाँ अतिचारण, अतिहलन और निर्वनीकरण, भूमि व जल के अनुचित प्रबंधों के कारण प्रारंभ एवं प्रसार होते हैं। ठीक है, जो भी इनके कारण है वो प्रारंभिक एवं प्रसारित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है। देखो, नमी की कमी, तो ये तो है। अतिचारण, ये भी है। नगरीकरण भी है। शुष्क कृषि, ये नहीं है। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? 4, यानी कि शुष्क कृषि। नेक्स्ट है, राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय है। तो रोकने का उपाय क्या है कि मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों का अधिकाधिक रोपण किया जाए, सिंचाई के साधनों का विकास किया जाए, शुष्क कृषि को प्रोत्साहन एवं चारण पर नियंत्रण किया जाए, यानी कि ये सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। तो क्या नहीं है? सौर ऊर्जा उत्पादन नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार डैश से डैश दिशा में है। तो देखिए, पश्चिम से पूरब की तरफ है। ठीक है, ऐसे इधर से इधर। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका है कि प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। देखो क्या बताना है? नहीं है। अतिवृष्टि, अगर इतनी ही वर्षा हो रही होती तो मरुस्थल क्यों होता। ठीक है, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित पट्टिका का विकास किया गया। तो यह है इंदिरा गांधी नहर। ओके, यानी ए इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो बागाती कृषि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान के किस संस्था में इसरो शेख अहमदाबाद के 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण एवं
भूमि रक्षण एटलस का विमोचन किया? तो ये किया AFRI ने, ठीक है, एफ याद रख लेना। नेक्स्ट है भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस यानी इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र है तो यह है 67%। टोटल कितना है? 67% है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए जो इनका वेस्ट का जो मरुस्थल है वो कितने परसेंट पे फैला हुआ है, तो वो है 61%, ठीक है। ये इनकी यहाँ की जो बुक है उनमें दे रखा है। नेक्स्ट है राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? तो ये है पवन आवर्धन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो देखिए अम्लीय भूमि का प्रयोग करना, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पक्षी एवं नम भूमि चेतना केंद्र 17 जनवरी 2006 को कहाँ पर प्रारंभ किए गए? तो ये आपके किए गए थे केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में। नेक्स्ट है राजस्थान के किस क्षेत्र को विश्व नम भूमियों में शामिल किया गया है? तो यहाँ की दो ही है, एक तो है केवलादेव, दूसरा सांवर झील, ठीक है। तो देखो कौन सी है, पहला केवलादेव, दूसरी सांवर झील, यानी कि ये दोनों। नेक्स्ट रामसर कन्वेंशन कब अंगीकृत किया गया? तो ये अंगीकृत कब हुआ? ये हुआ था 2 फरवरी 1971 में। नेक्स्ट है भारत रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर भारत ने कब किए थे? तो ये किए थे 1982 में। नेक्स्ट है रामसर साइट की सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है? तो सर्वाधिक कहाँ है? यूके में, ओके। और अगर क्षेत्रफल पूछ दे तो ब्राजील में। नेक्स्ट है भारत में आर्द्र भूमियों में कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो ये किया गया 8 में। रामसर साइट का सर्वाधिक क्षेत्र किस देश में है? तो ये है ब्राजील में, अभी बताया था ना। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है? तो भारत की सबसे बड़ी है सुंदरबन, ठीक है, जो कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है विश्व नम भूमि दिवस, ये मनाते 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई 1987 से। देश में नम भूमि नियम 2010 कब बनाई गई? तो ये बने थे 4 दिसंबर 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रामसर सम्मेलन जो कि इराक में हुआ था द्वारा चयनित राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्रभूमि परिस्थिति स्थलों के नाम बताइए। तो ये कौन सी? अभी मैंने 2 बताया था ना, एक है सांवर झील, दूसरी है केवलादेव, ठीक है। नेक्स्ट इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।